श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 67। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर शूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृध्रराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये गृध्र के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर ये यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। ये रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब तुम मुझे ना मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृध्रराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला,
पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं, तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृध्रराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृध्रराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 68। जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है? पक्षी परवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी? तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुस, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद ना करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे, तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षी राज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे,
कहिए कहिए, कुछ और कहिए। किंतु उस समय गिरिधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गिरिधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थीं। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षी राज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षी राज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर, शरणागत रक्षक, धर्मप्राण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गिरिधराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षी राज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गिरिधराज, यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंद मूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोहे के गुदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोक परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गिरिधराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गिरिधराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गिरिधराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 69 लक्ष्मण का अयोमुखी को दंड देना तथा श्री राम और लक्ष्मण का कबंध के बाहुबंध में पड़कर चिंतित होना। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए और वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण की ओर गए। धनुष, बाण और खड्ग
धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेग पूर्वक लांग कर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल गए। तदनंतर जनस्थान से 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम और लक्ष्मण क्रौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्षोत्फुल्ल सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विधेय नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षावलियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा के समीप दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, ये दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमण करोगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुँचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे मेरी बाईं बाह जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है। ये जो वंजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है, ये युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वन में वे दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोर का शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वह सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। कबंध धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही मुंह बना हुआ था।
उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान ही भयंकर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में एक ही लंबी चौड़ी और आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंख थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आंख भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी यही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों के युद्धपतियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभिष्ट नहीं होते, उन जंतुओं को वह उन्हीं हाथों से पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। अब वे दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षस की आकृति केवल कबंध, धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कबंध कहलाता था। वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवारें थीं, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे, तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंधन से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेह राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। ककुस कुलभूषण श्री राम वनवास से लौटने पर पिता पितामहों की भूमि को अपने अधिकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान होइएगा, तब वहाँ सदा मेरा भी स्मरण करते रहिएगा। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम ने उन सुमित्रा कुमार से कहा, वीर, तुम भयभीत ना हो। तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं। इसी बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु कबंध ने उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे हैं। तुमने बड़ी बड़ी तलवारें और धनुष धारण कर रखे हैं। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है? बताओ। भाग्य से ही तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष, बाण और खड्ग लिए तीखे सींग वाले दो बैलों के समान तुरंत ही इस स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा कबंध की ये बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे ही। तब तक पुनः प्रियतमा सीता के प्राप्त होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो ना, तुम और मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेकानेक संकटों से मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा नंदन, दैव अथवा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना भार रूप कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी के आघात से ढह जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े शूरवीर, बलवान और अस्त्रवेता पुरुष भी सम्रांगण में काल के वशीभूत हो कष्ट में पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी बुद्धि को सुस्थिर कर लिया।
श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 70। श्री राम और लक्ष्मण का परस्पर विचार करके कबंध की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कबंध के द्वारा उनका स्वागत। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसीलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। ये सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके ये समयोचित एवं हितकर बात कही, भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले, इसके पहले ही हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। ये समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। राजन, रघुनंदन, यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेष प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने को उद्यत हो गया। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराईं। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी बाह बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरो, तुम दोनों कौन हो? कबंध के इस प्रकार पूछने पर शुभ लक्षणों वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ये इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए तथा मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हो आया। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। पुरुष सिंह वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उदंडता का फल है। ये सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 71। कबंध की आत्मकथा। अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसका श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता देने का आश्वासन। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य तथा तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य, चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूल शिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि का संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा,
दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप तिरस्कार जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम, सुंदर और शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो यह ऐसा रूप है, ये सम्रांगण में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर इंद्र मेरा क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस वज्र से मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने जो तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया है वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जांघें, मस्तक और मुंह सभी तोड़ डाले। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं 1-1 योजन लंबी कर दी एवं तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण और बाघ आदि जंतुओं को सब ओर से समेटकर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे, उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। तात, राज शिरोमणे, इस शरीर से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र तथा मुनि के कथनानुसार मुझे ये विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार को सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील था। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। ये बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव के ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण के साथ सुख पूर्वक जन स्थान के बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वह कहाँ है तथा उसे कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत कल्याण करो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ जी से यह परम उत्तम बात कही, श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे इस शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझ में ये जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करतूत से मुझे ये लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है।
किंतु श्री राम जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।